श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नास्ति तेषु जाति विद्या रूपकुल धन क्रियादि भेदः। भक्तों में इन कारणों से भेद वृत्ति निर्माण नहीं होती। भेद निर्माण होने का कारण ये है कि हम किसी परिच्छिन्नता में फंसे हुए हैं। जो परिपूर्ण में लगा है वह भेद नहीं करता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सुवर्ण को ध्यान में रख करके आभूषणों को देख रहा है, मूर्तियों को देख रहा है, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं कि यह मूर्ति राम की है कि रावण की है, यह वेडिंग रिंग है कि पैर की पायल है। उसका मतलब है सुवर्ण से। इसी प्रकार से जो एक परब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ है, उसको किसकी जाति क्या है, विद्या क्या है, रूप क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। और जहां इस अनेकता के प्रति हमारे मन में उपेक्षा आ गई, तब जाकर के एक का दर्शन होता है। और यही भक्त की विशेषता है। इसलिए जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः नास्ति, उनमें ये सब चीजें नहीं होती। तो हमने जाति देखी, विद्या देखी, रूप देखी। अब रूप देखने के लिए उदाहरण जो शास्त्रों में आते हैं वो यही है कि जैसे कुब्जा अत्यंत कुरूप थी। उसमें कुरूपता क्या थी? वो टेढ़ी थी, उसका एक हंच निकला हुआ था। तो भगवान ने जब उसमें देखा प्रेम, भक्ति, पावित्र्य, तो उसके पैरों पर अपने पैर रखे, उसके पीठ पे अपना हाथ रखा और उसके ठुड्डी पर अपने दूसरे हाथ से उसको सीधा किया, कड़कड़ कड़कड़ रोबो के जैसी। वो एकदम सुंदर हो गई। ये नहीं कि कोई सुंदर हो तो ही मेरा भक्त है या भक्ति उसी में होती है। इसी प्रकार से क्रिया धन, जिसको प्रभु ही सबसे महत्व का है, उसके लिए यह भौतिक धन की कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार से क्रिया, आप मंदिर में झाड़ू लगाते हो, चंदन पीसते हो, या दूर रह करके कोई दूसरा कार्य करते हो, उसका महत्व नहीं है। महात्म्य ये है कि आपका किस प्रकार से संपूर्ण समर्पण है। इसलिए किसी भी प्रकार से भक्ति के कारण अंतःकरण में भेद निर्माण नहीं होता। अब ये बताने के बाद इसमें इसका कारण बताते हैं कि यहाँ क्यों है, ऐसे भक्त कैसे होते हैं कि किसी भी कारण से भेद को स्वीकार नहीं करते। 73वां सूत्र, यतस्तदीयाः, क्योंकि यतः मीन्स क्योंकि वे सभी के सभी उसी एक भगवान के हैं, तदीय। और इसीलिए नाम रूप से कोई मतलब नहीं है। तो जितना हमारा मन इस एक प्रभु में लगा है, उतना हमारे बुद्धि से भेद समाप्त हो जाएगा। जितना हमारा मन इस भगवान में लगा है, उतना हमारा मन केवल एकत्व का ही दर्शन करेगा, अनेकत्व का नहीं। और जो केवल एक तत्व का दर्शन करता है, उसका लक्षण क्या है? भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जिनको यह पराभक्ति प्राप्त हो गई है, उनका लक्षण यही है कि वह सबके साथ समत्व, देखो सबके साथ समत्व बात एक है और सबके साथ व्यवहार बात एक है। इसको ठीक से समझ लेना। हम महात्माओं को जब आदर देते हैं तो उनके चरण स्पर्श करते हैं।
उनका ज्ञान कहाँ होता है? चरणों में नहीं, उनका ज्ञान तो सर में है। तो महात्माओं को यदि हमको नमस्कार ही करना है तो चंपी मालिश क्यों नहीं घोटे? क्या वो उनके सर में नहीं है कि और पैरों में ही है? नहीं, व्यवहार के स्थान पर व्यवहार और ज्ञान के स्थान पर ज्ञान। और ऐसी प्रकार की विचित्र बात भक्त के हृदय में कभी नहीं आती, क्योंकि वह अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है। उसके मन में संदेह नहीं आता, उसके मन में चंचलता नहीं, क्योंकि उसके मन में प्रभु मात्र विराजमान है। इसलिए यहां लिखते हैं स्वामी खंडानंद जी महाराज, भौतिक पदार्थों को चाहने पर चित्त भी भौतिक हो जाता है। सूक्ष्म वस्तु की चाह होने पर चित्त में भी सूक्ष्मता आती है। साधक वह है जो अंतर्मुख होता है, विषयी वह है जो बहिर्मुख होता है। जिसका प्रियतम अपने हृदय में है वह साधक है, और जिसका प्रिय बाहर है उसे पाने के लिए गली गली जो भटक रहा है वह विषयी है। संसार के विषय नाशवान, वे स्वयं नष्ट हो जाते, छिन जाते हैं, उन्हें छोड़ देना पड़ता है। इसलिए हृदय परमात्मा में लगाना है। और बाहर मृत्यु है, भीतर अमृत है। बाह्य विषयों से सच्चा वैराग्य हुए बिना ज्ञान नहीं होता। जब तक कोई विपत्ति नहीं आती, खाने पीने की कोई कष्ट नहीं होता, तब तक पूरी सुख सुविधा में जो ज्ञान जान पड़ता है वह भ्रांत धारणा मात्र है। देखो महाराज, हम लोगों की जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी। प्रलयस्यापि हुंकारैः अचलाचल विचालनैः विक्षोभम नैति यस्यान्तः स महात्मेति कथ्यते। महात्मा किसको कहते हैं? प्रलय का भी हुंकार हो गया, उसके बाद भी जिसके हृदय में किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं आते, स शांति मापनोति न काम कामी, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए संपूर्ण भक्ति शास्त्र का निचोड़ किसमें आ गया कि जिसने अपने हृदय को ऐसा बना के रखा है कि उसमें भगवान स्वयं आके बैठे। और जहां भगवान आके बैठेंगे वहां गड़बड़ी अब एकदम शांत हो जाएगी। इसलिए यतः तदीयाः, क्योंकि ये भगवान के भक्त है, भगवत स्वरूप है। अब ऐसी भक्ति यदि हमको जीवन में पक्की करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अब उसके अपने साधन को और आगे बढ़ाते हैं। 74वां सूत्र, वादो नावलंब्य। ये सूत्र अपने हृदय पर मत कोरना, क्योंकि वहां देखते नहीं हम, हर जगह में लगा देना है, जहां जहां देखते हैं। सबसे महत्व का है कौन सा है? वादः न अवलंब्य। अपने जीवन में वाद विवाद का कभी ही आश्रय नहीं लेना है। ये बात हमने बहुत गलत रीति से सीखी, लेकिन सीखी जरूर। उसके बाद हम वाद विवाद में नहीं पड़ते। अब ऐसा हो गया कि जैसे अगला आदमी प्रश्न पूछता है तो एक क्षण में पता चल जाता है कि इसके साथ वाद विवाद होने का चक्कर है, तो उसको वहीं काट डालो। एक भी वाक्य, एक भी शब्द जो वाद विवाद का मूल बनता है, उसको वहीं रगड़ के नष्ट कर डालो, तब जाकर के मन की शांति बनी रहेगी। कई बार जैसे कोई आकर के बात करते हैं, स्वामी जी उस दिन ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना था, जैसे ही शुरू होता है वही कट, इनफ, स्टॉप, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जहां आपको एक क्षण का भी संदेह आया कि वाद विवाद शुरू होने वाला है, तो गड़बड़ हो। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति आते हैं ना, तो उसके 2-3 प्रकार है उसको टैकल करने के। पहला प्रकार, यदि आपसे बड़ा हो, अधिकार पद पर हो और आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनके सामने हाथ जोड़ करके हाँ जी करते रहो।
रज्जब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों हो, हंस के उत्तर दीजिए हां बाबा यो हूं। इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि हमने ये सब धक्के खाए इसलिए आपको बता रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति, अब उसके प्रति घृणा द्वेष क्या करना है, किसके प्रति, अपना ही हृदय खराब होता है। लेकिन हमको 2-4 लोगों ने बोला स्वामी जी आप उसको बताओ ना, तो हमने 2-3 बार बताने का प्रयत्न किया, उसके द्वारा हमारा ही मन खराब हुआ। और ऐसे 3-4 धक्के खाने के बाद हमको उड़िया बाबा के जीवन का एक प्रसंग पढ़ने को मिला। उन दिनों में हम उड़िया बाबा का चरित्र पढ़ते थे, हमारे महाराज जी। बहुत अच्छा ग्रंथ है, आपको कभी मिले कहीं तो पढ़ लेना। तो उसमें एक बताते हैं कि उनके आश्रम में एक आदमी रहता था और वो बहुत घूसट था, हर एक के साथ झगड़ा करेगा, हर एक को परेशान, हर एक की कंप्लेन करेगा, किच 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 किच। सभी लोग उससे तंग आ गए। तो 2-4 लोगों ने कहा चलो महाराज जी से बोल देते हैं। ये महाराज जी जो अमुक अमुक व्यक्ति है ना, उससे कारण सभी तंग आ गए, बहुत ही दुर्वचन करता है और सबको परेशान करता है, आप इसको कुछ कहे तो ठीक रहेगा। महाराज जी ने कहा कि मैंने उसको रखा है, सब गड़बड़ बंद हो गई। और कहा देखो यहां से यदि किसी को जाना है तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि इस स्थान को मैंने कभी भी अपना नहीं समझा, और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसने ये समझ के रखा है कि ये स्थान उसका है और वो यहां हमेशा के लिए रहने वाला है। दूसरी बात, वो जब ऐसा यहां व्यवहार करता है उससे फायदा मालूम है क्या है? आपको किसी को भी यहां हमेशा रहने की इच्छा नहीं होती। देखो, और आपके मन में स्थान के प्रति आसक्ति नहीं होती। और तीसरी महत्व की बात, उस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है उससे हर एक आदमी तंग आ जाता है। तो आप सीखो उससे कि हमारा व्यवहार उसके जैसा ना हो और उसके प्रति उदासीन रहो। वो है वो नहीं है कोई मतलब नहीं। इसके लिए मैं एक उदाहरण दे, पहले जमाने में होता था जब रेडियो था, ट्रांजिस्टर भी ठीक नहीं था, बहुत पुरानी बात है 50s की। उस समय हम लोग रेडियो सिलोन सुनते थे, बीना का गीत माला वगैरह। तो कई बार स्टेशन क्लियर नहीं कैच होता था और टेप रिकॉर्डर वगैरह तो था ही नहीं, बड़े मुश्किल से कोई अच्छा गाना मिला तो सुन लो। उस समय कई बार खरखर खुरखुर बहुत आती थी। अब उस समय वो खरखर खुरखुर में ध्यान दो तो गाना चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचा है, सुन लो गाना, खरखर के प्रति ध्यान मत दो। इसी प्रकार से ये जो वाद हर जगह में टांग खींचने वाले, डिस्कशन करने वाले, आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, ये ऐसी खड़खड़ है। और उड़े बाबा जी कहते थे जब तुम बैठते हो तो वो छोटे छोटे मच्छर आकर के कानों में ऊ करते, तो क्या करोगे? क्या मारोगे उनको? अपने को लगेगा। इसीलिए एक ध्यान में रखना, आलंबन लेना ही है तो प्रभु का ले, वादो न अवलंब्य। अच्छा, इस वाद विवाद से उठने के लिए क्या तरीका है? तरीका यह है कि समझ लो जब हम वाद विवाद करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। समझो हमने वाद विवाद किया, तर्क किया, तो उससे क्या हुआ? हम हार गए। तो हम हार गए तो हार ही गए, दुख हुआ। और समझो हमने वाद विवाद किया और जीत गए। हम जीतने से, जीत तो हम गए
लेकिन उसके कारण एक दोस्त बिछड़ गया। देखो, तो आप जीत करके अपने वाद को सिद्ध करना चाहते हो या हार करके अपने दोस्त को अपने पास रहना चाहते हो? देखो, बहुत आवश्यक बात है। तीसरा उदाहरण शिरडी बाबा के पोथी का। उसमें आता है, एक कोई पूजा पाठ करने वाला था, उनके पास बैठ करके करता था। एक बार उनके मन में आया, बाबा के मन में, कि चलो एक भक्त को विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी दी जाए, इसके पास दुनिया भर की पोथियां भरी हुई है। तो उसको बाहर भगा दिया, भाई जाए मेरे लिए तमाकू लिया, पेट दुख रहा है। उसको भेज दिया। तुरंत उठे, उसमें से पोथी निकाली और दूसरे को, अबे तू इसका पढ़, तुम्हारा भला होगा, मेरा इसी से भला हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी का। उसने कहा मुझे ना तो संस्कृत आता है ना पढ़ना आता है, और वो उस भयानक आदमी की वस्तु है, वो आके मुझे फाड़ के खाएगा। बोले कोई नहीं तू कर। उसको दे दिया। और उधर से जब वो आया तो कोई ना कोई चुगलीखोर होती है, बताया देखो तुम्हारी पोथी जो है बाबा ने उठा के उसको दे दी। और वहां धूम धड़ाका शुरू हो गया। गुस्सा, क्रोध, लाजी, हूं ये करूंगा वो करूंगा, मेरी पोथी यदि नहीं दोगे तो मैं यहां सर फोड़ के अपने प्राण त्याग करूंगा। देखो, इतना पूजा किया, पोथी की, सत्संग किया, सब कुछ किया, लेकिन जीवन का व्यवहार कैसा है कि कोई भी व्यक्ति आपको नहीं चाहता, तो सब व्यर्थ हुआ है। कारण क्या है? एक ही कारण है, ऐसा व्यक्ति बहुत वाद में फंसता रहता है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति इस वाद से मुक्त होना चाहता है, उसने एक चीज का ध्यान रखना, अगले व्यक्ति में कोई तो भी बड़प्पन है, इसका ध्यान करना। फिर आप वाद विवाद में नहीं जाओगे, झगड़े नहीं होंगे। अब इसका उदाहरण देता हूं आपको। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल जो पति पत्नी होते हैं, पहले जमाने में पति पत्नी के रिश्ते में कैसा बुलाते थे? पत्नी पति को कभी भी सिंगुलरली नहीं बुलाती थी। अरे अशोक, जरा वहां से चाय ले आना, ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा परोक्षता से बुलाती थी, और बुलाते समय आइए, जाइए, बैठिए, आप खाएंगे। जहां आपके एड्रेस करने की पद्धति भिन्न हो गई, आपके शब्द और आपका व्यवहार भिन्न हो जाता है। लेकिन अब सभी पढ़े लिखे हो गए, और तू मैं तू। अब इसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक पति पत्नी, कोई 10 साल 12 साल शादी के, नॉन स्टॉप झगड़ा चलता। तो हमारे पास आए और बताया, स्वामी जी ऐसा ऐसा होता है, क्या करे। तो मैंने कहा, मैं कहूंगा वो करो तो ठीक है, नहीं तो झगड़ते रहो। तो बोले क्या? हमने कहा हम बताएंगे एक शर्त पर, प्रश्न मत पूछना, हम बताएंगे करो नहीं तो मत करो, नो लॉजिक नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है स्वामी। हमने कहा तुम अपने पति को जो सिंगल रूल बुलाती हो ना, अशोक इधर आना, नहीं, ये करना बंद कर दो। उनको आप हमेशा आदर युक्त भावना से बुलाओ। समझो, आपको कहना है अशोक जी इधर आइए, उसके बाद गाली नहीं दे सकते आप। देखो, नहीं तो फिर वाद शुरू हो जाता है, मैं कम किस बात से हूं, वॉट वी आई एम लेसर देन यू। देखो, इसीलिए समझना यह है, जिसके द्वारा अपना मन शांत रहे वह भक्त है, और उसके लिए आवश्यकता है वादो न अवलंब्या। अन्यथा इसमें आदमी इतना फंस जाता है कि बस इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं,
भक्त को अखाड़े में उतरना नहीं होता। वाद विवाद तो वह करे जिसे दूसरों को पराजित करने में आनंद हो। एक बार एक दिग्विजयी पंडित व्रज पहुंचे तो लोगों ने उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम बता दिया कि यहां के वे सबसे बड़े विद्वान हैं। दिग्विजयी श्री सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचे कि हमसे शास्त्रार्थ तो करो अथवा विजय पत्र लिख कर दे दो। श्री सनातन गोस्वामी तो श्री राधा मुकुंद के ध्यान में आनंद ले रहे थे। उन्होंने विजय पत्र लिखकर दे दिया। दिग्विजयी पंडित बाजे गाजे के साथ अपनी विजय घोषणा करते हुए लौट रहे थे कि मार्ग में सनातन जी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी जी मिले और बोले, पहले मुझे पराजित कर लो तब विजय घोषणा करना। शास्त्रार्थ हुआ। दिग्विजय पंडित पराजित हो गया। जीव गोस्वामी ने उसके सब पत्र विजय पत्र छीन लिए, विजय पत्र लिखवा लिया। किंतु यह समाचार जब श्री सनातन गोस्वामी जी को मिला तो वो बोले, जीव के लिए अब मेरा द्वार बंद है, अब वह यहां न आवे। उसने एक व्यक्ति का उत्साह भंग कर दिया। बड़ी कठिनाई से बहुत पश्चाताप करने पर जीव गोस्वामी को उन्होंने क्षमा कर दिया। संसारी पुरुष तो अपने स्वार्थ मलिन दृष्टि से सोचता है, मेरे मन में स्त्री को देखकर काम आता है, शत्रु को देखकर क्रोध आता है, तो उनके मन में भी ऐसा ही होता होगा। किंतु भक्त इस प्रकार से नहीं सोचता। वादो नावलंब्यः, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अनेक प्रकार के मतवाद है। इनमें से किसी भी वाद का पक्ष न लेकर भजन ही करना चाहिए। वाद का कहीं अंत नहीं होता। ब्रह्म अद्वैत है, अद्वैतवादी नहीं। अद्वैतवादी जीव होता है और जीव वह है जो देहाभिमानी है। अतः वाद का आश्रय मत लो, आश्रय भगवान का लो। अवलंबनीय भगवान ही है, वाद नहीं। ऐसा कौन सा वाद है जो भगवान में संभव नहीं? वे तो सब वाद अवाद वादातीत वाद साक्षी समस्त वादों के अधिष्ठान है। इसीलिए अपने जीवन में कहीं भी झगड़े में मत पड़ना, बिल्कुल। और ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा ऐसे कितने होते हैं, हर ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई निकल ही आता है। आप लोग कई बार गए होंगे मंडली की मंडली तीर्थ यात्रा में, और उसमें एक सड़ा आम होता है और वो पूरे उस तीर्थ यात्रा का मजा किरकिरा कर देता है। हर जगह जाके झगड़ा करेगा, हर जगह जाके कमरे के लिए झगड़ा, खाने के लिए झगड़ा, बस में बैठने के लिए झगड़ा। अरे राम 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 राम। और ऐसे व्यक्ति ऐसे उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। एक बार की समस्या थी, एक व्यक्ति के पास दूसरा कोई व्यक्ति कमरे में नहीं रहना चाहता और साथ में भी नहीं बैठना चाहता। अब क्या करें? गाड़ी में सामान जगह कम थी, उतनी ही जगह थी एग्जैक्टली। अब ऐसी समस्या आ गई कि लोग खड़े होने को तैयार है लेकिन उस व्यक्ति के पास बैठने को कोई तैयार नहीं। देखो ऐसा व्यक्ति कितना भयानक होगा। और कारण क्या है? कारण एक ही है, मुंह फटा है, नॉन स्टॉप को। और जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा वाद विवाद होगा, जितना कम बोलोगे उतना कम वाद विवाद। तो ऐसे जब हुआ तो एक बूढ़ी अम्मा मुझे कहती, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं बैठ लेती हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ ली। हम जिस स्थान पर पहुंचे और सब कुछ हो गया, जब उतरे वहां उतरने के आकर के थे, स्वामी जी अब मुझे फिर से बैठना पड़ेगा वहां वापस जाते समय। तो हमने कहा अम्मा जब बाकी लोग कहते हैं हम नहीं बैठते तो क्या सब कोई उसके दुश्मन थोड़ी है? लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है और ऐसे व्यक्ति इतना वाद विवाद करेंगे, इतना वाद विवाद करेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात, वाद विवाद करना यदि किसी को ना भी हो
तो ऐसा व्यक्ति अपने ही बारे में वही बात 25 बार बताएगा। यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल हैव गॉट दैट हैबिट, वही की वही बात किसी न किसी, जैसे वो C90 की टेप जो है ना रिवर्सिबल लगा दी हो, चल रही है। एक बात ध्यान में रखना, अपने हृदय पर लिख लेना, कागज पर जहां लगाना लगाओ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे भूतकाल से इंटरेस्ट नहीं ले सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके भविष्य की चिंता है। हम जाकर के अपने भूत को खोल देते हैं। और जैसे है ना कि पुणे में हम उस दिन गए थे, वहां किसी के घर में बड़ा कंपाउंड, और वहां एक बोर्ड लगाया था। पुणे के लोग बड़े विचित्र होते, वहां एक बोर्ड लगाया था, कुत्ता खुला है। ये नहीं लिखा कि कुत्तों से सावधान, कुत्ता खुला है, अब आना है तो आ जाओ। इसी प्रकार से हमने अपने मुंह को खोल दिया है। अरे अगला सुनना चाहता है नहीं चाहता है, किसी कुछ नहीं, अपने को बोलने में मजा आ रहा है ना, बोलते जाओ। एक दिल्ली की अम्मा, पंजाबी अभी है वो, शी अबाउट 98-99, उसके दोनों घुटने बदल दिए, ऑपरेशन हो गए। उसके बाद वो बीमारी तो होती है पंजाबियों में, बहुत ये घुटनों के दर्द वगैरह ज्यादा होते हैं। जब भी उनके घर जाता हूं तो फ्रेशली शुरू करती है। अब मैं सुन लेता हूं, बूढ़ी अम्मा है। तो उनका जो पोता है, एक बार उसने मुझे बताया, स्वामी जी 1 मिनट इतना, दादी मां 25 बार आपको वही बोलती, आप कैसे सुन लेते हो? मैंने कहा जाऊं तो जाऊं कहां, बताओ। तो बोले हमने टेक्निक निकाली है। क्या? जब दादी मां वही बात 3-4 बार बोलती है तो उनको दिखाते, दादी माने तुमने ये बात 3 बार दिखाई, बताइए। तो वो चुप हो जाती, अच्छा नहीं बोलूंगी। और मैंने अच्छा बहुत बढ़िया तरीका। फिर मैं गया, बोले स्वामी जी मैं कहां तक बता रही थी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, मैं पहले से शुरू करती हूं। अरे राम राम। फिर शुरू किया तो उन्होंने लगा, दादी अब कब तक बताओगी वही। वादो न अवलंब्य। अच्छा, उसका कारण क्या है? उसका कारण बताते हैं 75वें सूत्र में, बाहुल्य अवकाशात अनियत्वाच्च। 2 कारण से। एक तो वाद के द्वारा विस्तार बहुत होता है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चला गया चलता गया। आप देखो, जब आप इकट्ठे होते हो ना सभी लोग, तो जो वार्तालाप होता है देखो कैसे होता है। वार्तालाप शुरू हो जाता है, कोई एक ऐसी घटना सुनाता है, छोटी सी घटना, कि हम लोग उस समय शादी में गए थे और ऐसा हुआ कि वो जो उनका सब बनाया हुआ था पूजा का, वो पता नहीं कैसे किस कारण से एकदम धड़ से वो अग्नि में गिर पड़ा, और पानी और ये हुआ, बड़ा अपशकुन हुआ। उसके बाद वो लड़के वाले झगड़ा करने लग गए, हूं। अब सुन करके कहानी खत्म कर दो। दूसरा, ये तो कुछ नहीं। मैंने जब देखा, जब वो कुंड जल रहा था और वो पति पत्नी जब चक्कर काट रहे थे, मालूम है कि आप दोनों गिर पड़े। उसमें कौन सी कंपटीशन है? अरे खंबा गिरा कि आदमी गिरा? हाँ, हर जगह में उसको विवाद और विस्तार। एक बात याद रखना, जिससे किसी को भी विस्तार प्राप्त होता है उसको वहां कट करो। ये हम एक्सपर्ट हो गए इस चीज में, और इसी के कारण हम किसी को ज्यादा लिफ्ट नहीं देते। थोड़ी सी लिफ्ट दे दो, फिर जो शुरू हो जाता है। 1857 में काबुल में दादाजी चने बेचते थे। नो नीड। कितने बार हम सुनते हैं, आध्यात्मिक साधना माने केवल वर्तमान में रहना। लेकिन वही पुरानी बातें। अरे बाबा, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य इतना ही है, आज के तारीख में इस क्षण में रहो।
इतना करो तो उसमें सब कुछ आ गया है। इसीलिए साधना बताते हैं, वादो नावलंब्य बाहुल्य अवकाशात, बिना कारण से विस्तार हो जा रहा, और फिर उसमें ऐसी ऐसी बातें निकलती है कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, और फिर उसी में गंदगी शुरू हो जाती है। जैसे ये जो पॉलिटिशियन के पॉलिटिक्स को लेकर के झगड़े होते हैं, ये दो पॉलिटिशियन लोग पब्लिक के सामने झगड़ा करके साथ में जाकर के साथ में पिएंगे, खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, और उनके जो है शागिर्द वो झगड़ा करते रहेंगे। इसीलिए बाहुल्य अवकाशान और अनियतत्वाच्च, और उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। एक भी सापेक्षता के क्षेत्र में ऐसा वाद विवाद नहीं है कि जिसका कोई कंक्लूजन हो, ऐसा ही चलता रहेगा। देखो, यदि ऐसी बात है तो क्यों अपने मन को खराब करे। इसलिए दुकानदार बनो, सिंधी दुकानदार कौन होते, उनका ध्यान होता है अगला ग्राहक आया ना, अब उसके जेब में ये माल उतरवा करके पैसे निकालना है, ध्यान वही है। इसी प्रकार से भक्त का ध्यान इस पर रखना है कि हमारे हृदय में से परमात्मा निकल न जाए। जहां वाद विवाद होगा वहां हमेशा खटखट खटखट चलती रहेगी, शांति नहीं होगी, और उसे निकलता कुछ नहीं। इसलिए जैसे बच्चे को शरीर का निर्माण करना हो तो वह तर्क से नहीं सेवा से बनता है, वैसे भक्ति का प्रयोजन है चित्त का निर्माण करना, चित्त से दोष अपनयन, उसमें गुणाधान करना है। भक्ति का अर्थ है हृदय को कोमल एवं मधुर बनाना। अतएव जो भी कार्य हृदय को रुक्ष बनाते हैं उसे मत करो। तर्क अपने हृदय को सूखा सूखा बना देता है। लॉजिक से जगत नहीं चलता। एक जगह कनाडा की बात है, पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था और हमको पता भी नहीं कौन है वो लोग। उसके भाई ने एक हमारी कैसेट इनडायरेक्टली अपने बहन के पास पहुंचवा दी और बताया उसको मत बताना मैंने भेजी करके, और उसने वो कैसेट सुनी। सुनने के पश्चात दोनों का झगड़ा मिट गया और उसके बहन का भाई को फोन आया मिडल ईस्ट में कि भैया अब हम लोगों को गलती समझ में आ गई, अब हम लोग नहीं झगड़ा करेंगे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी मैं बम्बई आ रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, कोई अर्जेंट काम है। उन्होंने मुझे सब कहानी बताई। तो हमने कहा उन्होंने क्या सुना कैसेट में, बोले एक बात सुनी और बोले ये बात कि डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग, कोई हमको सिद्ध नहीं करना, किसी के सामने कुछ नहीं सिद्ध करना, जिसके कारण आपका मन कड़वा होता है उसको छोड़ो। और फिर हमने शायद एक अंग्रेजी वाक्य उसमें कहा था, लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, लाइफ इज अ मैटर ऑफ लव। जिस हृदय में यह प्रेम जागृत हो जाता है वहां तर्क का शुष्कपन वहां बिल्कुल नहीं है। और यह तर्क को काटने के लिए और हृदय में भक्ति का आधान करने के लिए फिर क्या किया जाए, अगले सूत्र में कहते हैं भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। और इसीलिए अपने विचारों को अच्छा रखना ये साधना का एक क्षेत्र है। अब जैसे देखो, एक जगह मैं कहाँ गया था कि एक हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड के यहाँ, तो उसकी लड़की छोटी सी थी, मे बी 5 साल की 6 साल की,
तो मैं गया तो हमारे फ्रेंड उनकी पत्नी, हम लोग बाहर ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय पानी पी रहे थे और वो उनकी पत्नी अंदर गई कुछ काम से और मुझे कहती भैया जल्दी आना जल्दी आना, क्या है? और उसने दिखाया देखो मेरी लड़की क्या कर रही है। वो दर्पण के सामने खड़ी होकर के ये एंगल से देखती है, 5 साल की लड़की ऐसे देखती है, फिर ऐसा करके देखती है, फिर पीछे घूम के देखती है। वहां 1 घंटा 2 घंटे, बोले स्वामी जी हमेशा ऐसी ही करते रहती है, क्या है इसमें? हमने कहा कोई बात नहीं, छोटी सी बेटी है, ऐसा ही करेगी, ठीक हो जाएगी, उसको क्या सिखाना, कुछ नहीं। अब जहां विचार ऐसे ही है, हमेशा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, सभी की बातें देखना, उसके बाद अनेक प्रकार के ये जो फैशन मैगजीन्स होते हैं, वुमेन्स एरा और यूज वीकली और काउज वीकली और वो स्टार स्टाइल, हमेशा वही वही देखते रहे तो वही विचार हमारे मन में एकत्र हो जाते हैं और उसके अनुसार जीवन चलता है। यदि हमको हृदय में भक्ति को निर्माण करना है तो पहली बात क्या है? भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। देखो पठनीयानी नहीं कहा, भक्ति का तो श्रवण सभी करते हैं। इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के जो 6 अध्याय है उसमें एक कथा आती है। उसमें बताते हैं कि एक भयानक व्यक्ति था जो भूत प्रेत योनि में चला गया और उसका जो भाई था गोकर्ण जी, उसने अपने भाई के उद्धार के लिए भागवत की कथा करी। तो वो जो भूत प्रेत योनि में गया था, भूत प्रेत का कोई आकार नहीं होता क्योंकि उनको स्थूल देह नहीं, केवल सूक्ष्म देह होता है। इसीलिए वो किसी भी आधार पर पकड़ के बैठते हैं और जो वीक लिंग होता है उसमें वो प्रवेश करके भूत ऐसे आदमी को प्रभावित करता है। यही जो भूत प्रेत है वही पेड़ पौधे इत्यादि में रहते। तो कथा में आता है, यह जो था धुंधुकारी प्रेत यात्रा भूमि में प्राप्त हुआ, उसने उस भागवत कथा को सुनने के लिए वहां एक बांबू गड़ा हुआ था, तो बांबू में छेद में प्रवेश किया ताकि वो ठीक से रह सके। पहले दिन की कथा हुई तो पहले गांठ खुली बांबू की, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ खुली, और ऐसे 7वें दिन की कथा होने से 7वीं गांठ खुल गई और वो जो धुंधुकारी था उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वो भगवान उसको लेने के लिए विमान भेजते हैं और वो भगवान के वैकुंठ में चला जाता है। ये जब हुआ तो गोकर्ण जी कहते भगवान से कि भगवान कथा तो सभी लोगों ने सुनी है, आप इसको अकेले क्यों ले जा रहे हैं? सबको ले जाओ, ये तो गलत बात है। और आप में ऐसा राग द्वेष कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते देखो मुझ में राग द्वेष नहीं है, जिस प्रकार से कथा इसने सुनी वैसे सब ने नहीं सुनी। इसने जो जो सुना उस पर मनन किया है। देखो, और यदि आपने शास्त्रों को पढ़ा सुना और उसके ऊपर आपने मनन किया तो आप में परिवर्तन आना अत्यंत आवश्यक है। देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति जो सत्संग कराते हैं, जैसे हम सत्संग करा रहे हैं, अब सत्संग कराते कराते हम तो यहां से व्यासपीठ से भगवान की प्रेरणा से अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। अब ये जो अच्छी बातें बोलेंगे तो ये बोलना जो है प्रवचन में, यह सार्वजनिक मनन की प्रक्रिया है। या आपके लिए श्रवण हो रहा है लेकिन मेरे लिए मनन हो रहा है। अब देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें सबसे पहले कौन सुनता है? मैं। अब मेरे शब्दों का प्रभाव यदि मेरे ही मन पर नहीं पड़ेगा तो क्या दूसरे के मन पर पड़ेगा? इसीलिए भक्ति शास्त्राणी मननीयानी, भक्ति शास्त्र का अध्ययन करके श्रवण करके उस पर मनन करना है। अब ये समझ लो भक्ति शास्त्र का मनन कैसे करना है। भक्ति शास्त्र का मनन वेदांत के मनन के जैसा नहीं होता।
भक्ति शास्त्र का मनन कर्म कांड के मनन के जैसा नहीं होता। भक्ति शास्त्र का मनन योगाभ्यास के जैसे नहीं होता। आपने सीख लिया योग प्राणायाम और धौती नौती इत्यादि क्रिया बंध सब कुछ, फिर उसके प्रैक्टिस कर, ये ऐसा नहीं होता। भक्ति शास्त्र का मनन होता है, भक्ति भावना प्रधान है। इसीलिए जब हम भक्ति शास्त्र या साधु संतों के चरित्र इत्यादि पढ़ते हैं तो उसी भाव में विभोर होने लग जाते, उसको कहते हैं भक्ति का मनन। उसमें तर्क नहीं आता। यदि भक्ति शास्त्र में तर्क आया तो आपका सत्यानाश हो गया। बिल्कुल तर्क को मत लाने दो। ऐसा ही होता है। जहां व्यक्ति के हृदय में यह बात समझ में आती है कि भक्ति का तात्पर्य जीवन को भावना प्रधानता से प्रभु में लगा देना है। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। देखो, जिस भक्ति शास्त्र में भगवान को यदि नहीं गाया जाए, वह शास्त्र ब्रह्मा जी भी कहे तो उसका पठन श्रवण मत करना। देखो, यहां बहुत सुंदर सुंदर बात स्वामी जी ने कही है। मनुष्य को अपना लक्ष्य स्थिर करके उसके अनुरूप जीवन बनाना चाहिए। छापा तिलक तो वैष्णव का, किंतु लगे आयुर्वेद का मनन करने। जो जनता की सेवा को उद्देश्य बनाकर साधु हुआ, उसका तो आयुर्वेद का मनन करना ठीक है, किंतु जो भगवान प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर साधु हुआ है, वह आयुर्वेद के मनन में क्यों लगे? तुम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उसके विपरीत ले जाने वाले साधन में फंस गए, इसी का नाम विघ्न है। देखो, हम यहां किस लिए आए? अध्ययन करके भगवान को समझने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसको तो छोड़ दिया, बाकी इसमें लग गए। उसी प्रकार से जो विवाह करने निकला, उसे कोई लड़की मिल जाए तो ये विघ्न नहीं है, किंतु निकले विवाह करने के लिए और बाबा जी का चेला बन गए तो ये विघ्न हो गया। इसी प्रकार से जो ईश्वर प्राप्ति के लिए चला, वह बीच में दूसरे किसी कार्य में उलझ जाए तो वह कार्य चाहे जितना उत्तम हो, उसको विघ्न ही माना जाएगा। सत्याग्रह के आंदोलन के समय बहुत से साधु आंदोलन में सम्मिलित होकर जेल गए। महात्मा गांधी ने बहुतों से चरखा चलवाया। देश की स्वाधीनता के लिए श्रम करना, कष्ट उठाना बहुत उत्तम कार्य है, किंतु जो ईश्वर प्राप्ति के लिए निकले थे उनके लिए तो विघ्न ही था। निकले थे त्याग करने और किसी ने राजगद्दी दे दी, यह विघ्न हुआ। इसी प्रकार जो भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, उन्हें पूजा अर्चा आदि मिथ्यात्व का चिंतन नहीं करना चाहिए। जितनी ये बात आपके हृदय में समझ में आएगी ना, तब पता चलेगा ये माया, माया जिसको कहते हैं, इसी प्रकार के विघ्न के रूप में आती है। इसलिए भगवान की आपको हृदय में भक्ति निष्ठा प्राप्त करनी है तो बाकी चक्कर में मत पड़ो, बहुत आवश्यक है। और जहां आप वेदांत का अध्ययन कर रहे हो और वेदांत के अध्ययन का परिणाम आपके जीवन में शुष्कता, आपके जीवन में तर्क वितर्क, आपके जीवन में राग द्वेष, आपके जीवन में लॉजिक, इसका ज्यादा महात्म्य बढ़ाता है, तो वो वेदांत का श्रवण मनन नहीं है। क्योंकि वेदांत अल्टीमेटली क्या बताता है? ब्रह्मात्मैक्य बोध। जिसने सभी में अपने को देखा है, उसके तो मन में सबके प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा। और भक्ति क्या है? वही तो है। इसीलिए चाहे हम कोई भी शास्त्र का अध्ययन करें, लेकिन उसमें से यदि भक्ति निकल गई तो वो शास्त्र पठनीय या श्रवणीय मननीय नहीं है। इसी प्रकार से सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है, उद्देश्य सुनना अच्छी बात है, लेकिन अपने हृदय से भक्ति यदि निकालते हैं तो उसको मत पढ़े। उसी प्रकार से एक बार मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी हम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, आप बताइए हम किसके ग्रंथ का अध्ययन करें? तो हमने उनको कहा कि आप गीता प्रेस की राम सुखदास जी महाराज की जो गीता है उसका अध्ययन करो।
हमने उनको बता दिया, बोले ठीक है स्वामी जी, उसका करेंगे। हमारे पास एक दूसरे सज्जन थे, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आप दूसरे स्वामी के ग्रंथों का क्यों प्रचार कर रहे हो, अपने स्वामी के ग्रंथ क्यों नहीं दिया उसके हाथ में। देखो ये जो है ना, ये हमको तत्व से दूर ले जाता है। हमने कहा देखो मैंने जो कह दिया, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूं। एक रोगी आया, उसको डॉक्टर ने कहा खाना बंद कर दो, बार्ली वाटर पियो और थोड़ा शांत बैठो, काम करना कम कर दो, फिर बताएंगे। दूसरा आया, उसको खाने के लिए डट के कहा ये करो वो करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वहां जो बैठा आदमी हो कहते ऐसा कैसे कहते डॉक्टर साहब आप, किसी का तो खाना बंद करवा दिया, किसी को के बहुत खाओ। अब उस आदमी को क्या समझ में आया, बोले स्वामी जी मुझे आपका उदाहरण समझ में नहीं आया। हमने कहा तो आप दोनों भी ये कॉमेंट्री मत पढ़ना, वो भी मत पढ़ना और गुरुदेव की भी कॉमेंट्री मत पढ़ना। फिर क्या, आप हाथ में फावड़ा लेना और रोड साफ करना। देखो अधिकार के अनुसार ही उपदेश किया जाता है, अन्यथा हम इसमें भटक जाएंगे। इसीलिए एक बात याद रखना, आप यदि साधक हो और भक्त हो और भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कंपैरिजन के लिए मत करना। नहीं तो 10 प्रकार के कमेंट्री ले ली, इस महात्मा ने ये कहा, उसमें वो कहा, इसने ये कहा, इसने इसका खंडन किया, उसने उसका खंडन किया, और आपको क्या मिला, श्रीखंड। श्री पूर्ण नहीं, श्रीखंड। श्री पूर्ण चाहिए तो इस चक्कर में मत पड़ना। इसलिए भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। अच्छा, उसके पश्चात जब यह हम भक्ति शास्त्र का मनन करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, अपने हृदय में श्रद्धा ट्रिमेंडस हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। जिसके हृदय में श्रद्धा की पराकाष्ठा हो जाती है, ध्यान से सुनना, उसके हृदय में उदित होने वाला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक संकल्प मंत्र का रूप धारण करता है। देखो ध्यान से समझ लेना, यहां एक स्वामी जी ने कथा लिखी है कि एक पंडित जी थे और वो हमेशा बताते थे कि भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो गालीन वहां आती थी दही बेचने के लिए। उसने सोचा जब भगवान का नाम लेने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है तो मैं नाम लेकर नदी पार क्यों नहीं हो सकती। नदी का पार करने के लिए रोज 2 पैसे केवट को देने की आवश्यकता क्या है। दृढ़ श्रद्धा थी, भगवान का नाम लेती गई और नदी के जल पर ऐसी चलती गई जैसे पृथ्वी पर चलती हो। दूसरे दिन भी ऐसा ही प्रकार नगर में आई। दही बेचकर पंडित जी की कथा में गई। कथा समाप्त होने पर बोली, पंडित जी आपने कल बड़ी अच्छी युक्ति सुनाई, मेरे 2 पैसे प्रतिदिन बच गए। मैंने क्या सुनाया था, पंडित जी ने कहा, आपने कहा था ना भगवान का नाम लेने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। मैं प्रतिदिन नदी से पार दही बेचने आती हूं। नदी पार करने के लिए 2 पैसे प्रतिदिन केवट को देने पड़ते थे। अब भगवान का नाम लिया और नदी पार चली आई। पंडित जी आश्चर्य होकर बोले, तू बिना नाव पर चढ़े नदी पार? हाँ, चल मुझे दिखा दे। ग्वालिन पंडित जी को नदी ले गई और भगवान का नाम लेते हुए पार चली गई। अब पंडित जी भी भगवान का नाम लिए जल में उतरे। ग्वालिन तो घाट पर नहीं गई थी, नौका पर बैठना ही तो घाट पर क्यों जाए। अपने गांव के सीध में नदी पार के उस चली गई। वहां किनारा ही गहरा जल था। पंडित डूबने लगे, चिल्लाए, रोए, ग्वालिन को पुकारा, मेरा नाम लेकर के कहो सीताराम, पार कर देंगे। देखो ये जो है ना, ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है। भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे, पद्मपादाचार्य। देखो
उनका नाम पद्मपादाचार्य इसीलिए पड़ा। वो नदी की उस पार थे और भगवान ने बुलाया, जैसे बुलाया वो सब खत्म, सीधा चल पड़े पानी पर। मैं यहां से कैसे जाऊं, मुझे उधर से आना पड़ेगा। हाँ, ये श्रद्धा का जो संबल है ये सभी सिद्धियों के परे ले जाता है। इसीलिए यह जो भक्ति शास्त्र है, जितनी इस प्रकार की हम गाथाएं कथाएं सुनते हैं ना, उतनी हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। और ऐसी कथा सुनकर के जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है ना, वो क्या करते हैं, ये तो ठीक है, अज्ञानियों को कहानी बताने के लिए ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या चमत्कार है, चमत्कार से कुछ नहीं होता। तो भक्ति शास्त्राणी मननीयानी। अच्छा महाराज, भक्ति शास्त्र का मनन तो किया, आगे तद उद्बोधक कर्माणी अपि च करणीयानी। भक्त होना माने निकम्मा होके नहीं बैठना, ध्यान से समझ लेना। भजन में पैसे की क्या आवश्यकता है, यह प्रश्न क्यों उठता है? तुम्हारे पास जो धन है वह लोभ के कारण ही व्यय नहीं हो रहा है। धन में लोभ होगा तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? आवश्यकता हो न हो, जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा के लिए धन का व्यय किए हुआ मनुष्य रह नहीं सकता। हम काम क्यों करें, नेत्र बंद करके भजन क्यों न करें? यह बात मन में आलस्य के कारण आती है। आलस्य आया तो चित्त में तमोगुण आया। भगवान के लिए श्रम करोगे तो रजोगुण शुद्ध हो जाएगा, तमोगुण छूट जाएगा। अर्थ, कर्म और मन तीनों भगवान में लगाना चाहिए। तन मन धन तीनों लगाए बिना भक्ति नहीं होती। जब द्रव्य क्रिया के साथ भावना होती है तब भावना में सच्चाई होती है। इसीलिए कई लोगों के मन में विचित्रता आती है, अब तो हमने सब छोड़ छाड़ दिया स्वामी जी, अब तो बस भगवान का भजन करेंगे। कुछ नहीं, अपनी ही पूजा हो रही है। इसीलिए अपने आप को एक क्षण निकम्मा मत रखना जीवन भर। कुछ नहीं है तो अगल बगल का गांव साफ करना शुरू कर दो, पता नहीं कब भगवान पधारेंगे। अन्यथा व्यक्ति में इतना आलस्य आ जाता है और उसी आलस्य में फिर हम कल्पना करते रहते हैं भगवान, ऐसे कुछ नहीं होता। इसीलिए भक्ति शास्त्र का मनन भी करना है और तत् उद्बोधक, और उसी के अनुसार अपने जीवन को भी चलाना है। अपना भार भगवान पर न डाले। इसलिए एक क्षण भी जीवन का व्यर्थ न जावे, इसको बताने के लिए अगले सूत्र में कहते हैं, सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते। अब हमारा समय कहाँ जाता है? हमारा समय जाता है सुख का स्मरण करो। हम जब बच्चे थे तो कितना सुंदर था, हम अपने मामा के घर में जाते थे और वहां पेड़ पर चढ़ के ये खाते थे। आजकल के बच्चे देख के देखो, कोई अपने मामा के यहाँ नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं मम्मी डैडी चलो हम लोग जाएंगे वैकेशन के लिए कहीं ऐसे स्थान पर, पता नहीं कहाँ का समय आ गया, इसे निकला गया, टाइम व्यर्थ नष्ट हो गया। यहां तो फिर दुख की बात करते हैं। पहले बचपन में ऐसा था, हम लोग इतने कष्ट पाए, आजकल के लोगों को सब कुछ मिलता है लेकिन कुछ नहीं। इससे निकला क्या? समय व्यर्थ गया। अच्छा, अब ये आपने हमारा बंद करवा दिया, सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते। अब समय ही समय है। पहले कम से कम बिजी तो रहते थे। ये वीआरएस का रोग है। ये एक घर में मैंने देखा, वहां हम गए रहने के लिए और आदमी ने वीआरएस ले ली और बाकी के बच्चे थे, बड़े हो गए, एक की या दो की शादी हो गई, उनके बच्चे थे। अब ये वीआरएस लिए हुए थे और उनकी पत्नी भी वहीं थी, वो अपनी घर गृहस्थी संभालती थी। एक दिन सुबह उठ करके ये पति कुछ कहने लगे तो उन्होंने कहते देखो आपको कुछ काम धाम तो है नहीं, अब आप ऐसे घूमने जाओ ना।
सुबह का समय जो होता है ना, वो बच्चों को तैयार करना है, स्कूल में ले जाना है, उनको नहाना धोना है, बाथरूम एक ही है, आपको इतना भी नहीं समझ में आता आपको काम क्या है, अभी चले जाओ बाहर। और ये महात्मा जी बड़े दुख हो गए। पहले वही मैं था, वही पत्नी थी, मेरे आगे पीछे करती थी, अब मेरे पीछे लगी है, आगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेकार हो। एक बात समझ लेना, बेकार व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। ये हम आपको अपने अनुभव से बात बताते हैं। हमने जब पंचदशी ग्रंथ पर लिखा, उस समय हमारा कोर्स चल रहा था, दिन में 4, 5, 6 क्लास होती थी, हम बाहर के हमारे लेक्चर्स होते थे, लोगों का आना जाना का तांता लगा रहता था। उसी में बीच में 10 मिनट मिलते, 15 मिनट मिलते, तो हम एक एक श्लोक का शब्दशः अर्थ लिख करके उसका भाषांतरण करके लिख देते थे। उसी में लिख गया पूरा का पूरा। उसके बाद वो कोर्स पूरा होने के बाद हमने कहा कि हम 3 महीने एकदम सब बंद कर देंगे और अमृतानुभव की कमेंट्री को फाइनलाइज करेंगे। 3 महीने सब हमने हमारे प्रवचन ये वो सब बंद कर दिए। 3 महीने में एक भी लाइन नहीं लिख पाए, नॉट वन सिंगल लाइन। देखो, मनुष्य जितना ज्यादा अपने को व्यस्त रखता है ना, उतनी उसकी सभी फैकल्टीज एकदम तेज होती है। इसीलिए यदि हमने सुख दुख इच्छा लाभ सब त्याग दिया तो आलसी बनने के ज्यादा चांसेस है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, धर्म में कहा है कि जब ये चातुर्मास आता है, चातुर्मास में बारिश होती है, कहीं जाना आने का सम प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर क्या करें? घर में बैठे रहेंगे तो सुबह शाम पकोड़े बना और खा के सो। तो फिर क्या कर दिया उन्होंने? पहले नियम लगा दिया, चातुर्मास में उपवास करने चाहिए, बंद, एक झंझट बंद। जैसे खाना ठीक ठाक हो गया, कम हो गया, तो रोग राई एकदम कम हो गई। उसके बाद चातुर्मास में कोई नियम लेना चाहिए। हम भागवत का पूरा पाठ करेंगे, या स्कंद पुराण का पाठ करेंगे, या भगवत गीता पढ़ेंगे, या हम विष्णु सहस्त्र नाम के रोज 21 आवर्तन करेंगे, या रुद्री पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ 1, 2, 4 नियम लगा लें। उसमें क्या होगा? क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। देखो, शास्त्र हम लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। हम जीवन में जितने लोग भी दुखी होते हैं ना, वो समय की कमी से कोई दुखी नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब समय की कमी होती है तब हम स्वस्थ होते हैं। जहां समय बहुत उपलब्ध है, वहां वही समय हमको काटने को दौड़ता है। सुबह उठ के क्या करें, फिर शाम तक पड़े रहना है, फिर दिन कैसा कट गया, फिर रात, अब फिर रात में अकेले अब क्या करें, नींद नहीं आती, फिर रात भी निकल गई, फिर दिन में फिर टीवी देखा, सांस भी कभी बहुत थी, कसौटी, अब उसका क्या होगा, वो अपर्णा का क्या हो गया होगा, मुझे लगता है उसका ऐसा हो गया होगा। लेकिन वो बहू कैसी इलेक्शन लड़ रही है, पता नहीं, सीता ने भी इलेक्शन लड़ा था। विचारों के फाटे, इसका कोई अंत नहीं। ये हमारा मन भगवान के निवास स्थान के लिए योग्य है, रेलवे प्लेटफॉर्म के जैसा, कोई भी आके चले जाए। और इसीलिए अपने जीवन में यहां कहते हैं काले प्रतीक्षमाणे। इसका मतलब क्या है? काले प्रतीक्षमाणे, संप्राप्ते सन्निहिते काले प्रतीक्षमाणे। याद रखना, हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए। कभी भी टिकट कटेगा, टिकट कटा है, तारीख दिखती नहीं अपने को। आपको मालूम है ना, आप वो जो प्रीपेड कार्ड लेते हैं उसके ऊपर कौन सा नंबर होता है किसी को मालूम नहीं होता। वो आपको छुपके से देते हैं
और फिर बताते हैं जब आपके पास आ जाएगा तो उसको रगड़ो, तो उसके ऊपर में आपका वो जो पासवर्ड है, पासकोड नंबर है, वो आ गया। उसके अनुसार फिर आप अपना फोन करते रहो। इसी प्रकार से टिकट कटा है, उसको जरा रगड़ के देखो। कल सुबह खाले प्रतीक्षमाणे, कब तक रहना है यहां? ऐसे डट के बैठे हैं कि जैसे हमेशा के लिए रहना है। इसके बारे में जागृत हो जाना है। और जब इसके बारे में जागृत हो गए तो अब हमारे पास एकमात्र कार्य बाकी है, और वो है प्रभु की प्राप्ति। बाकी सब एकदम व्यर्थ है। इसीलिए क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। भगवान क्या कहते? क्षण अर्धम अपि, आधा क्षण भी व्यर्थम न नेयम। व्यर्थ किसको कहते हैं? विगतः अर्थः यस्मात्, जिसमें से अर्थ निकल गया हो। अर्थ जिसका होता नहीं उसको व्यर्थ कहते। जैसे वंध्यापुत्र, वंध्यापुत्र इस शब्द का कोई अर्थ नहीं, शब्द मात्र है। दुनिया के दोस्त दुश्मन, इसका कोई अर्थ नहीं। दुनिया की लाभ हानि, इसका कोई अर्थ नहीं। देखो, जितने भी रिश्ते नाते, इसका कोई अर्थ नहीं। आप लोग अपने बच्चों को लेकर के हमेशा परेशान रहते हो। एक बात याद रखना, आप अपने मां बाप को लेकर के कितना दुखी और परेशान रहते हो, हार्डली। लेकिन बच्चों को लेकर के भयानक, वही बात आपके साथ होने वाली है। आपके बच्चे आपके बिना सुखी है। फिर आपको लगता है मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या, सब ठीक चल रहा है। आपने कितना आपके मां बाप को महत्व दिया, आपने कितना आपके दादा दादी को महत्व दिया, उससे और 2-4 जनरेशन चले जाओ तो आपको ये कल्पना भी कभी नहीं आई होगी कि 6 जनरेशन के पहले जो मेरे पड़ दादा थे। गुजरात, अपने बिहार में एक गांव है पड़पड़गंज, तो जो हमारे पड़ दादा थे, इसका नाम क्या है, इसके बारे में आज तक कितने संकल्प आए? 0। क्यों? अनावश्यक, व्यर्थ। उसी प्रकार से हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि हम इस जीवन में प्रभु को प्राप्त ना करें तो। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। और जैसे अब महात्मा गांधी हो गए, अब गांधी को लेकर के जो भी व्यक्ति उस कुल में उत्पन्न होगा, उसको कम से कम इतना तो है कि मेरे दादा मेरे बाप उनके नाम से हिंदुस्तान की गली गली में नाम पड़ा है, चाहे कोई भी गांधी हो। तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि हमने इस जीवन में प्रभु को प्राप्त नहीं किया। इसलिए जो योग शास्त्र में बताते हैं ना, प्रत्येक आदमी 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है, तो 1 घंटे में 15 छक 90 बार सांस लेता है। और इसीलिए 24 घंटे में वो लेता है 216,000, हाँ, हजार नहीं, इतने बार सांस लेता है। और उसमें से 50% तो रात निकल गई, तो बचा 108, और उसमें से 100 निकल दो तो जो 108 बचा रहता है वही है माला के नंबर, मणियों के। तो कहते हैं एक एक माला के साथ भगवान का नाम लेते रहो। हरि ओम, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इसका अंतिम तात्पर्य क्या है?
प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का नाम होना चाहिए। ध्यान से सुनना। जब प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का नाम होगा तो हमारी ज्ञान शक्ति और हमारी क्रिया शक्ति ये दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे और उस अनुभूति का जो स्वातंत्र है, आनंद है, उसी को कहते हैं भक्ति माता की उपलब्धि। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम, एक क्षण भी बहुत आवश्यक है। अब देखो हम लोग अपने जीवन में कितना समय बर्बाद करते हैं, अखबार पढ़ने में, दूसरे की चर्चा करने में। इसीलिए क्या बताया था हमको, स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम। उसमें मजा बड़ा आता है देखो। और जिसको ये दुनियादारी की चीजों में मजा आता है वो अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहा है, ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए यहां नारद जी कहते हैं सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे। तो हम कर क्या रहे हैं इस दुनिया में आकर के? दूसरी प्रकार से विचार करो, हम इस दुनिया में आकर के केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास ऐसा करे कि जिसके द्वारा अपना सत्यानाश हो जाए, या टाइम पास ऐसा करे कि जिसके द्वारा सत्य की उपलब्धि हो जाए। तो जिसके द्वारा सत्य की उपलब्धि होती है उसको कहते हैं भगवान नाम अखंड चलता रहे। इसके लिए हमने आपको वो दिन बताया था ना, एक सूफी संत ने हमको जो बताया था, जीवन में लोभ निर्माण करो। हम कितनी बार ज्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं? 5 मिनट बढ़ाए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे रात को सोते समय ध्यान से सुनना, यदि आप भगवान का नाम लेते 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 सो गए तो आप भले सो जाओ, लेकिन आपका जो मन है 8 घंटे सोए तो 8 घंटे की ड्यूटी भगवान के नाम में लग गई। और जब आप सुबह जगोगे तो पहले आपके वाणी पर उसी प्रभु का नाम आएगा। और धीरे धीरे 24 घंटे में से 24 घंटे इसी कार्य में लगा देने हैं, ये लक्ष्य रखें। क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। इससे क्या होगा? जब हमको कार्य करना है तो कार्य कर रहे, जैसे कार्य खत्म हो गया काले प्रतीक्षमाणे। आपको जाकर के बस पकड़नी है, घर से निकले, ठीक ठाक गए और पहुंचे बस स्टैंड पर, और वहां भी 15 मिनट टाइम है। काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। वहां तुरंत अपना प्रभु का नाम शुरू हो गया। और हम अपने जीवन में वेटिंग में कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, और जो वेटिंग का टाइम होता है उसमें करते क्या है? केवल गुस्सा, केवल अनेक प्रकार की कल्पनाएं और पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ करके उसी की बातें चल रही है। भगवान का नाम लेने से मनुष्य स्वाभाविक वर्तमान में रहता है। देखो, भगवान का नाम काल के परे है। जब आप कहते हो श्री कृष्ण, इसमें किसी भी प्रकार के काल का निर्माण नहीं हुआ। यदि आप कहते हो अब यहां से जाने के बाद मुझे एक बढ़िया गरम गरम कप चाय पीनी है, तो ये जो विचार है इसमें काल का निर्माण हुआ। कैसे? ये लेक्चर होने के बाद मैं जाके वहां वो करूंगा, काल का निर्माण हो गया और काल के गाल में आप फंस गए। इसीलिए भगवत नाम को साधारण मत समझ लेना। अभेदहा नाम नामिनः, जो नामी है और नाम है इनमें कोई भेद नहीं। इसलिए काले प्रतीक्षमाणे, हमेशा इसका ध्यान रखे कि कब हमको यहां से जाना है, तैयार रहो। जब तुम्हारा क्षणार्ध भी व्यर्थ नहीं जाएगा
तो वह समय प्रकट होगा कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वासना वर्जित है वह काल प्रभु से युक्त होगा। भगवान को क्षीरसागर में श्वेत द्वीप में रहना प्रिय है। वे हृदय के सात्विकता में निवास करते हैं, अतः अपने हृदय को श्वेत द्वीप बनाओ। एक मनुष्य हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कि इसका हमारे पास समीप आना ठीक है या नहीं। ध्यान से सुनना। हम देखते हैं कि यह हमारी बात मानता है अथवा हमसे अपनी बात मनवाता है। यदि हम देखते हैं कि यह हठी है, जिद्दी है, अपनी बात हमसे मनवाएगा तो सोचते हैं कि इसके कारण हमारा एक बंधन बढ़ेगा, हम उसके प्रति मन में उपेक्षा आती है। यदि हम देखते हैं कि यह हमारी बात मानने वाला है तब लगता है कि इसी से कोई भय नहीं है, यह समीप रह सकता है। किंतु जो हठी स्वभाव का है उसे देखकर लगता है आज इसने मेरी छोटी बात नहीं मानी तो हानि नहीं, किंतु कभी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं मानेगा तो हानि होगी। इसी प्रकार से ईश्वर भी देखता है कि यह मेरे इच्छानुसार चलने वाला है या मुझे अपनी इच्छानुसार चलाने का हट करने वाला है। जो अपने मन के वश में है वह साथ करने योग्य नहीं है। वह अपनी वासना घट जाए तब पुरुष महापुरुष के समीप जाने योग्य होता है। तुम भगवान को क्यों चाहते हो? उनको अपनी इच्छा के अनुसार नचाने के लिए अथवा स्वयं उनके इच्छा के अनुसार नाचने के लिए? मीराबाई कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाल और मैं गिरिधर आगे नाचूंगी। नाच नाच प्रिय रसिक रिझाऊ प्रेमी जन को जांचूंगी। तो हमारे भक्ति का तात्पर्य किसमें है? क्या इसमें है कि भगवान हमारे कहने के अनुसार नाचे? देखो, हमने आपको एक बार बताया होगा शायद, दो प्रकार के लोग होते हैं साधु संतों के साथ। एक भक्त की कक्षा में आते हैं और दूसरे शिष्य की कक्षा में आते हैं। जो भक्त की कक्षा में आते हैं उनके लिए साधु संतों को बदलना पड़ता है और साधु संत बदलते हैं। और जो शिष्य की कक्षा में आते हैं वो साधु संतों के अनुसार अपने को बदलने को तैयार है। जो अपने को बदलने को तैयार है वो शिष्य है और जो बाबा जी को बदलवाता है वो भक्त है। और जितना भी नुकसान महात्माओं को इन भक्तों के कारण होता है उतना जगत में और किसी के कारण नहीं होता। देखो, इसीलिए ये स्पष्ट बात समझ लो कि हमारे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ न जावे। व्यर्थ तब जाता है कि जब हम अपने को बदलने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब यह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। तो क्या करना है? कैसा हमारा आचरण रहे जिसके द्वारा हम प्रत्येक क्षण प्रभु में लगावे। तो उसमें दो बातें आएगी। एक बात, अपने को ऐसा लायक बनावे कि प्रभु हमारे हृदय में उतर आवे। अपने को भगवान के अवतरण का स्थान बनावे। जैसे हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं आदर प्रेम से तो क्या करेंगे? चारों तरफ अच्छाई साफ सफाई होगी तब तो बुलाएंगे ना। ऐसे नहीं अब आप आ ही गए तो झाड़ू लेके ही आना, साफ करके आप भी बैठ लेना, हम भी बैठ लेंगे। हाँ, वो प्रेम थोड़ी है। इसलिए भगवान के प्रति एक क्षण भी व्यर्थ न जावे और इसमें लगे रहे। इसके लिए कैसा रहना, क्या रहना, और इसी को भक्ति कहते हैं। ये सब बातें अगले क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।